तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद पीएम मोदी अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर। वजीर आजम किसानों से कर रहे हैं खिताब। कहा, किसानों की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। किसान सम्मेलन में किसान सम्मान निधि के तहत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त की जारी। योगा डे के 10वें एडिशन की मरकजी तकरीब का एहतमाम श्रीनगर में किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में योगा प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। प्रोग्राम का मरकजी मौजू खुद और मुआशरे के लिए योगा होगा। मगरबी बंगाल में पोलिंग के बाद तशद्दुद के हवाले से बीजेपी की मरकजी टीम का दौरा जारी। मरकजी टीम ने जनूबी 24 परगना के अमटाला में मुतासरीन से की मुलाकात। पार्टी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। शुमाली हिंद में शदीद लू और गर्मी का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज लू का रेड अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरक़ी भारत में अगले 3 से 5 दिनों तक शदीद बारिश का खदशा किया जाहिर। भारतीय मईशत पर दुनिया का बढ़ रहा है एतमाद। फिच रेटिंग एजेंसी ने रवा बरस 2024-25 के लिए भारत की शरह नमो का तखमीना बढ़ाकर 7.2% किया। आईसीसी T20 आलमी कप में ग्रुप राउंड के तमाम मैच खत्म। सुपर 8 का दिलचस्प मुकाबला कल से होगा शुरू। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा अमेरिका से। भारतीय टीम 20 जून को सुपर 8 का करेगी आगाज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। तीसरी बार वजीर आजम के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी में वजीर आजम किसान सम्मान निधि के तहत तकरीबन 9.26 करोड़ मुस्तफिदीन किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17वीं किस्त जारी की। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा अहल किसान खानदानों ने पीएम किसान स्कीम के तहत 3.04 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फवायद हासिल किए हैं। पीएम मोदी किसानों से बातचीत करेंगे। उनकी ज़राई मसनूआत को देखने के लिए स्टॉल पर जाएंगे। 21 तरक्की पसंद किसानों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम खुद कफील ग्रुपों की 30,000 से ज्यादा कृषि सखी खवातीन को सर्टिफिकेट फराहम करेंगे। कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद देही खवातीन को कृषि सखी के तौर पर बाइख्तियार बनाना है। किसान कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर आजम शाम 7 बजे विशाश्वेध घाट पर गंगा आरती में शिरकत करेंगे। रात 8 बजे वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन भी करेंगे। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने वाराणसी के दौरे पर हैं और इस वक्त हम आपको बता दें कि वो इस वक्त किसान सम्मान कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और खिताब भी कर रहे हैं। सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए
मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव-गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की
तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा, हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज फूड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी के दौरे पर हैं और इस वक्त किसान कॉन्फ्रेंस से वो ख़िताब कर रहे थे। साथ ही उन्होंने वहाँ कहा कि जो लोगों का यकीन है, जो अवाम का यकीन है, वो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है और वो लगातार अवाम के लिए काम करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 9.26 करोड़ मुस्तफ़ीदीन जो किसान हैं उनको तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 17वीं किस्त जारी कर चुके हैं और साथ ही साथ 11 करोड़ से ज़्यादा अहल किसान खानदान ने पीएम किसान स्कीम के तहत 3.04 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फवायद अब तक हासिल किए जा चुके हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 21 तरक्की पसंद किसानों से पीएम मोदी जहां मुलाकात कर रहे हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 30,000 से ज्यादा कृषि सखी खवातीन को सर्टिफिकेट भी फराहम किए जा रहे हैं ताकि उनकी जिंदगियां भी बदली जा सकें और साथ ही साथ जो किसानों की जिंदगी है वो भी काफी हद तक इससे बदल जाएगी और उन्हें फायदा होगा। तो नाज़रीन, आइए अब आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दौरे से पहले अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये मालूमात शेयर की। पीएम ने एक्स पर लिखा कि उन्हें आज शाम तकरीबन 5 बजे वाराणसी में अपने अन्नदाता भाइयों और बहनों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। यहाँ पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही कृषि सखियों को सर्टिफिकेट भी फराहम करूंगा। इसके बाद गंगा आरती और दर्शन पूजा करने की सादत हासिल होगी। आगे बढ़ते हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें आलमी योगा डे के मौके पर खास प्रोग्राम का इनेकाद श्रीनगर में होगा। इस बात की इत्तला मरकजी वजीर आयुष प्रताप राव जाधव ने दी। उन्होंने बताया कि शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में योगा डे के प्रोग्राम का इनेकाद होगा जिसमें वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। काबिल जिक्र है कि इस मरतबा के योगा डे की थीम खुद और समाज के लिए योगा है। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। मरकजी आयुष वजीर प्रताप राव जाधव ने बाकायदगी से योगा करने के फवायद के बारे में जानकारी दी और सभी से योगा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि योगा हमारी कदीम सकाफत का हिस्सा है और एनडीए हुकूमत ने योगा को फरोग देने का काम किया है। पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने योग को न केवल एक समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, बल्कि पूरी दुनिया में योग को जनमानस की जीवन शैली में शामिल करने का काम किया है। योग जीवन को एक गहन अनुशासन प्रदान करने के साथ साथ दैनिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करता है। नियमित योग से शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलने के साथ ही
हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने अवसर भी प्राप्त होता है। तो बता दें आपको कि आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव योगा के बारे में इस वक्त जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि योगा कितना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आयुष वजारत ने आज एक योगा गीत भी लॉन्च किया है। परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी योगा के बारे में लोगों को बेदार कर रहे हैं। दुनिया भर में योगा का आलमी दिन 21 जून को मनाया जाएगा। ऐसे में इससे पहले पीएम अपने सोशल मीडिया पर रोजाना मुख्तलिफ योगा आसन की वीडियोज शेयर कर रहे हैं। आज पीएम ने अष्टासन का वीडियो शेयर किया और अष्टासन कमर और गर्दन के पट्टों को मजबूत करता है, खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के साथ ये आंखों की बीनाई को भी बेहतर बनाता है। अब हम धीरे धीरे वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हों। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हों और आपकी जांघें जमीन से बराबर 90 डिग्री पर हों। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकें। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन को अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। अब हम अर्ध उष्ट्रासन से उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़े। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। उष्ट्रासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इस आसन को करने से दृष्टि में सुधार होता है। ये पेट और कूल्हों की चर्बी घटाने में मदद करता है। यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें। अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्भवती हो तो भी ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एड़ियों पर बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और अब वज्रासन में ही सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्ज, जो कि शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमिर शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर आईटीबीपी माउंटेन रेस्क्यू टीम के जरिए किए गए ऑपरेशन के बारे में मालूमात शेयर की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आईटीबीपी माउंटेन रेस्क्यू टीम ने हाल ही में लाहौल स्पीति में ऊंची पहाड़ी चट्टानों पर एक चैलेंजिंग सर्च ऑपरेशन किया और एक अमरीकी शहरी की लाश बरामद की, जो पैराग्लाइडिंग के दौरान एक हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठा था। मुकामी इंतजामिया की दरख्वास्त पर टीम के अरकान ने अपनी जान खतरे में डालकर पहाड़ों में 14,800 फीट की बुलंदी पर चढ़कर इंसानी हमदर्दी के मकसद से बाक़ियात बरामद की। इंसानियत के ही उनका जज्बा काबिल तारीफ है।
और मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी पर समाअत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से कहा कि अगर किसी की तरफ से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने इम्तिहान की तैयारी कर ली है, अब उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। इस दौरान अदालत ने NTA से कहा कि इम्तिहान करवाने वाली एजेंसी के तौर पर उसे गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो उसे कबूल करना चाहिए, कम से कम इससे लोगों का एतमाद बढ़ेगा। नीट के पेपर लीक के मामले में बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि इस मामले में मुलविस लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम भी दिए जा चुके हैं। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्नपत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बिहार पुलिस की इख्तिसादी जराइम शाख आज नीट इम्तिहान के मामले में कार्रवाई कर रही है। बिहार इख्तिसादी जराइम शाख ने जांच के दौरान पटना से कई अहम सबूत भी बरामद किए हैं। तफ्तीश के दौरान क्राइम यूनिट ने पटना की एक कॉलोनी में किराए के मकान से 1 दर्जन ATM कार्ड और मुख्तलिफ बैंकों के पासबुक बरामद किए हैं। कार्रवाई में 4 उम्मीदवारों से पूछताछ भी शामिल है। पटना में जारी इस तफ्तीश से पहले बिहार पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये टीम आज दिल्ली के लिए भी रवाना हो सकती है। यहां आने के बाद ये टीम NTA के आला हुक्काम से पटना में जले हुए सवालिया पर्चे जैसे अहम सबूत और दीगर कई अहम सबूत मांगेगी। दरहकीकत कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी इख्तिसादी जराइम शाख को असली सवालिया पर्चा नहीं दिया गया, जिसके बाद शाख ने फैसला किया कि खुसूसी टीम दिल्ली भेजी जाएगी। काबिल जिक्र है कि नीट इम्तिहान में धांधली के मामले की तहकीकात एक इख्तिसादी जुर्म है। इस पूरे मामले का इंकशाफ पटना पुलिस ने किया था। और राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है। बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने राहुल के इस्तीफे को वायनाड के लोगों के साथ नाइंसाफी करार दिया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रियंका गांधी को मुल्क में कहीं से भी इलेक्शन लड़ने का हक है, लेकिन कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी का ये फैसला कई सवाल उठाता है। उन्होंने वायनाड से ये हकीकत छुपाई कि वो रायबरेली से भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उन्होंने लोगों को धोखा दिया और अब जब उन्हें वायनाड के लोगों ने कुछ करने का मौका दिया तो वो कह रहे हैं कि मैं रायबरेली जा रहा हूं। Priyanka Gandhi has the right to contest from anywhere in the country, but there are many questions that arise from this decision of the Congress, and in particular Rahul Gandhi. As you know, Rahul Gandhi was a sitting MP in Wayanad. The people of Wayanad elected him in 2019, gave him a 5-year mandate, and really very little he did in Wayanad. Even now people are poor. There is no jobs, there are no investments, there is no education or skilling opportunities in Wayanad. And during these elections, he went for another mandate and he hid from them. He completely kept hidden from them the fact that he was also going to contest in Raebareli. He deceived them. And today, after they have in good faith supported him and given him one more chance to do something for the people, he is basically washing his hands and saying, look, I am going to Raebareli, Tata, bye-bye. बीजेपी लीडर अनिल एंटनी ने रायबरेली की सीट बरकरार रखने और प्रियंका गांधी की वायनाड से इलेक्शन लड़ने पर राहुल गांधी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कामों में अकरबा परवरी साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने खानदान के लिए ही काम करती है। कांग्रेस पार्टी थ्रू ईच ऑफ इट्स एक्शंस it is showing very clearly that it is a party that is by a family, of a family and for a family. Rahul Gandhi till the last moment, till the day of polling in Wayanad was over, hid from the people of Wayanad that he is standing in a second constituency. Then he went and stood in Raebareli, which was their old family bastion for a long time, which his mother left a few months back. Then she went to the Rajya Sabha. Now Mr. Rahul Gandhi has taken over that seat. And the seat which Rahul Gandhi gave up, now Priyanka Gandhi has taken over that seat. So the Congress party, with all its actions, it is very clearly showing that it is only concerned with the interest of one family.
राहुल गांधी की तरफ से रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से वायनाड से इंतखाबात लड़ने पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी जनरल सेक्रेटरी पीके कन्हैयालाल कटी ने कहा कि IEUML ने पहले ही फैसले का खैर मकदम किया है। ये बहुत अच्छा फैसला है। प्रियंका गांधी भारी अक्सरियत से अपनी जीत दर्ज करेंगी। Our party IUML has already welcomed. It is a very good decision. Priyanka ji will win with thumping majority from Wayanad. People will take over this proposal and definitely it will strengthen the India election. तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।